Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today, date is 18 August 2021 and I am teaching you chapter number 7 and name of the chapter types of houses. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video I discuss you which type of houses you found in cold region. Cold region is mean very cold region. It means that area is for the whole year that area is covered with the snow. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत से हिलीज एरिया है, माउंटेन्स एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो कोल्ड रीजन की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइप ऑफ ए रीजन वेयर द लैंड इज फॉर द होल ईयर दैट एरिया इज कवर्ड विद द स्नो. यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लेस है. इज इट क्लियर? इवन इफ इन दिस एरिया इफ देर इज एनी रिवर है तो वो भी क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाएगी. सो we talk about such type of area and that area is a arctic region and this is completely covered with snow throughout the year. So what comes in the mind of people, and the population is very dense, मतलब यहाँ जो population है बहुत लेस है क्योंकि लिविंग कंडीशन क्या है, बहुत टिपिकल है. ठीक है, यहाँ लिविंग कंडीशन क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा ठंड है. Whole Arctic region is completely covered with the snow throughout the year. Throughout the year, the area is covered with the snow. So that is the reason population is less, and the what comes in the mind of the people that when the temperature always the temperature here is in minus, and when the temperature is minus, so in this condition the water change in the form of a solid form, and this solid form of water is known as ice. ठीक है, इस सॉलिड फॉर्म वाटर के इस सॉलिड फॉर्म को हमने क्या बोला, आइस बोला इसको. ठीक है, अब वहाँ के लोगों के ब्रेन में ये आइडिया आया कि अब देखो उस एरिया में आप पक्का हाउस नहीं बना सकते, वुडन हाउसेस नहीं बना सकते, तो अब वहाँ के लोगों ने बड़े बड़े स्लैब्स जो आइस के जो बड़े बड़े टुकड़े लेके ही आइस के घर बनाना स्टार्ट कर दिए. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लेस है. टेम्परेचर लेस होने की वजह से आइस क्या कभी मेल्ट नहीं करेगी, आइस क्या नहीं करेगी, मेल्ट नहीं करेगी. तो आइस मेल्ट नहीं करेगी, सो दे स्टार्ट लिविंग इन द हाउस विच आर मेड ऑफ द आइस, एंड दिस टाइप ऑफ हाउसेज आर नोन एज इग्लूज. इस तरह के हाउसेज को हमने क्या नाम दिया बेटा, इग्लूज दिया. एंड दिस टाइप्स ऑफ हाउसेज आर फाउंड इन द आर्टिक रीजन. ओके, एंड व्हाट वाज द नेम द पीपल हु आर लिविंग इन दिस रीजन, दे आर नोन एज एस्किमोज. जो पीपल इस रीजन में रहते हैं उनको एक स्पेशल नेम से जाना जाता है बेटा, दैट इज द एस्किमोज. ओके, नेक्स्ट थिंग वी डिस्कस वुडन हाउसेज. हियर द वुडन हाउसेज वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट आवर कंट्री इंडिया. यहाँ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल्ड रीजन ऑफ अमेरिका. ठीक है, कोल्ड रीजन में, और वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट है, इट मीन्स द wood is available, plenty of wood is available. So the reason is that in that area people are making houses of by using the wood. And wood के houses की अगली स्पेशलिटी क्या होती है बेटा, wood के houses क्या होते हैं, वार्म होते हैं. ठीक है, इसमें ठंड नहीं लगती. ये houses क्या होते हैं, वार्म होते हैं. So in the America people usually in the cold बट फॉरेस्ट रीजन, यहाँ ठंड तो बहुत है लेकिन रीजन कैसा है, एरिया कैसा है, ये फॉरेस्ट एरिया. इट मीन्स इन दिस एरिया देर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज. सो पीपल बिल्ड हाउसेज ऑफ विच टाइप ऑफ हाउसेज दे आर बिल्डिंग वुडन हाउसेज. ओके, एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर मेकिंग वुडन हाउसेज. रीजन ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया. ये यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट दिस रीजन इज ए फॉरेस्ट रीजन. तो प्लेंटी ऑफ ट्रीज है, तो प्लेंटीज ऑफ ट्रीज है, तो ऑब्वियसली बेटा प्लेंटी ऑफ वुड भी आपको मिलेगी. ठीक है, सो दैट इज द रीजन हियर द पीपल आर मेकिंग द हाउसेज ऑफ वुड. एंड आल्सो वुड इज ए गुड इंसुलेटर एंड कीप्स द कोल्ड आउट. वुड की दूसरी क्वालिटी क्या है, वुड वाले हाउस क्या होते हैं बेटा, वार्म होते हैं.
तो ये हमने पढ़ा इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग वुड हाउसेस की बात करोगे, अगर इससे थोड़ा हटके आपको बता देता हूँ, जैसे कि जापान है तो वहाँ भी हाउसेस लोग मैक्सिमम हाउसेस वुड के बनाते हैं। वाई? वहाँ रीज़न है नेचुरल क्लाइमेटीज, वहाँ रीज़न है नेचुरल क्लाइमेटीज। इट मीन्स इन दैट एरिया अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। इज इट क्लियर? सो अगर पक्के हाउसेज होंगे, वो हाउसेज डैमेज होंगे तो लॉस ऑफ लाइफ भी ज़्यादा होगी और डिस्ट्रॉय ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रॉय ऑफ प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा होगी। दैट इज द रीज़न द पीपल लिविंग इन दैट एरिया दे आर मेकिंग हाउसेज, वुडन हाउसेज बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। सो अनदर नाउ द नेक्स्ट हाउस विच वी विल डिस्कस दैट इज हाउसेज इन हॉट एंड ड्राई रीजन। तो हॉट रीजन इंडिया में भी है बेटा, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स को हॉट रीजन के ही नाम से जानते हैं। यहाँ का जो वेदर है, क्लाइमेट यहाँ का क्या है, हॉट क्लाइमेट है। ठीक है। जो क्योंकि अभी फर्दर चैप्टर आएगा, तुम लोग सोचते हो कि कभी सर वेदर भी वर्ड यूज़ करते हैं और कभी कभी बीच में क्लाइमेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो अभी फर्दर चैप्टर में ये डिफरेंस आपको, जब आपका आई थिंक मैथ में 12 चैप्टर पढ़ाऊंगा तो यू विल गेट दिस डिफरेंस वेरी क्लियरली। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। वेदर क्या होता है बेटा, टाइम टू टाइम, डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ, ये क्या होता है, चेंज होता रहता है वेदर। ठीक है। जैसे एकदम मॉर्निंग के समय आप लोग जब डालते होगे अपने बालकोनी में या एट द टाइम यू गो फॉर द वॉक, वेदर बड़ा प्लेजेंट होता है क्योंकि उस समय सनलाइट ज़्यादा हीट नहीं होती है सन की लाइट में। अच्छा लगता है मॉर्निंग वॉक में, लोग फ्रेश एयर में, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ आल्सो। ठीक है। हम लोग वॉक करने, छोटे बच्चे खेलते हैं मॉर्निंग में, या तो आप लोग देखो स्पेशली मॉर्निंग में आप लोग योगा करते हो, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ योर बॉडी। गॉड हैज गिवन यू सच अ गुड पर्सनैलिटी। सो आपको, ये आपकी अपनी बॉडी, आपको अपने हेल्थी रहना है तो आप एक्सरसाइज करो, योगा करो। सो डे टू डे लाइफ में हम ये छोटी चीज़ें, हम ये चीज़ें क्या करते रहते हैं अपने को फिट हेल्दी रखने के लिए। ठीक है। सो इंडिया में भी बहुत हॉट एरियाज हैं, ड्राई रीजन है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू इन द बुक इट इज टॉक अबाउट द डिफरेंट कंट्री। इजिप्टियंस ने सबसे पहले मड हाउसेस बनाए थे, मेक्सिको में बने थे हाउसेस। तो यहाँ भी हम इंडिया के हॉट रीजन के हाउसेस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया में भी बहुत ऐसे रीजन है जहाँ मड वाले हाउसेज होते हैं। ठीक है। मड हाउसेस, मड हाउसेस का क्या बेनिफिट होता है, ये भी कूल होते हैं, ये कूल होते हैं। जो मैंने आपको वुड वाले हाउस जो बनाते थे वो वार्म रहते हैं, वो कोल्ड को अंदर नहीं आने देते। ठीक है। और जो मड के हाउसेस होते हैं ना बेटा, ऐसे हाउस बड़े कूल होते हैं। अगर आप अपने विलेज में जाओ, देखो जो पक्के हाउसेस आप लोग बनाते हो, ये पक्के हाउसेस बिल्कुल सन की हीट से इतने वार्म अप हो जाते हैं कि आप हाउस के अंदर अगर विंडोज और डोर सारे क्लोज कर लो समर में तो आपको सफोकेशन होने लगेगी, आपको लगेगा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, आप तुरंत फ्रेश एयर में जाने के करोगे। ठीक है। और ये पक्के हाउसेज होते हैं, सीमेंट, सैंड, पीबल्स, रॉड, आयरन रॉड, ये सारी चीज़ों से ये हाउसेज बनते हैं। तो ये पक्के हाउसेज हैं तो सन की हीट से जो वॉल्स हैं हाउस की इतनी ज़्यादा वार्म हो जाती हैं कि विदाउट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम इनमें बैठ भी नहीं सकते। ठीक है। आप देखोगे आपके घर में भी या तो फैंस चलाते होंगे, कूलर्स चलाते हैं लोग, एसी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि पक्के हाउसेस में बहुत गर्म होते हैं पक्के हाउसेस। ठीक है। ये बहुत हॉट होते हैं, इसमें सैंड भी यूज़ होता है। सैंड तुम लोग सुने हो ना, राजस्थान में क्या क्यों इतनी गर्मी होती है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, सैंड ही सैंड है। ठीक है। तो बालू बिल्कुल गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है एकदम से। और जब सैंड से ही बनी चीज़ों से आप अपना पक्का हाउस बनाओगे तो पक्के हाउस की वॉल्स और उसकी रूफ इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है। कभी आप ध्यान दो, आप छोटे बच्चों आप लोग नहीं ऑब्जर्व करते होगे, नहीं किया तो कभी करना। गर्मियों के दिन में बिना स्लीपर के अपने घर के आंगन में चले जाना जहाँ प्लेंटी ऑफ सनलाइट आ रही है, लगता है कि बाप रे जो पैर की स्किन है ना वो बर्न हो गई, ऐसा आपको लगेगा, पैर की स्किन बर्न होगी, बाप रे इतना हॉट है। बिना स्लीपर से या कुछ पहने हम जा नहीं सकते। ठीक है। रोड्स पे आप नहीं चल सकते बिना स्लीपर के हॉट वेदर में। ठीक है। तो दैट इज द थिंग। ठीक है। तो हॉट एरिया इंडियाज में भी हैं, इंडिया में भी काफ़ी हॉट एरिया है, बहुत से विलेजेस यहाँ भी आपको मिलेंगे जहाँ आपको मड हाउसेस मिल जाएंगे। और मड हाउसेस क्या होते हैं बेटा, कूल होते हैं। मिट्टी के हाउस क्या है, ये कूल होते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा सन की हीट जो है उतनी नहीं आती, ये कूल होते हैं। इनसे क्या कहते हैं, आपके पक्के हाउस से। मड हाउस में आप मड के हाउस में एक फ़ैन भी चला लो, आप बहुत
रिलैक्स महसूस करोगे, लेकिन दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल इन द पक्काज हाउस। पक्काज हाउस बहुत हीट होते हैं, वार्म होते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज आल्सो टॉक अबाउट सम अदर कंट्री। अपने कंट्री की इसमें भी बात नहीं की है, ठीक है। ये दो जो टॉपिक दिए हैं, अभी पहला मैंने बताया हाउसेज इन कोल्ड रीजन, ये कहाँ था, आर्टिक रीजन की बात की। उसके बाद हमने वुडन हाउसेज की बात की, वो अमेरिका के थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं हाउसेज इन हॉट एंड ड्राई रीजन। हाउसेज इन हॉट एंड ड्राई रीजन। रीजन मीन्स एरिया होता है, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। रीजन मीन्स लैंड का एरिया, ठीक है। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग विच वी विल स्टडी in a video. Now see, in hot and dry area houses are built with flat roof having mud walls। ठीक है, फ्लैट रूफ होती है और इसकी वॉल्स क्या होती है, मड वॉल्स होती हैं। लेकिन देखो बहुत समय जगह आप ऐसे भी जाओगे तो इसमें तो बोल दिया है कि फ्लैट रूफ होता है हैविंग मड वॉल्स। तो कई जगह आप ऐसे भी मड वाले हाउसेज देखे होंगे जिसमें फ्लैट रूफ ना होके स्लैंट होता है, क्योंकि ऊपर क्या लगाते हैं, ऊपर देखो हमारे पक्के हाउस जो होता है उसकी जो रूफ होती है, तो वो पक्का हाउस है, उसमें आयरन रॉड ये सब यूज़ होता है, तो आप इजीली उस पर वॉक कर सकते हो, हैवी लोड भी रख सकते हो, बच्चे प्ले भी करते हैं अपने घर के छतों पे, ठीक है। लेकिन कच्चे हाउस की जो रूफ होती है बेटा, ये इतनी मजबूत नहीं होती मड वाले हाउसेस की। मोस्टली ये बैम्बूज ये सबको यूज़ करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी मतलब जो रूफ होती है वो बड़ी हार्ड नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें तो दिया है कि रूफ को यूज़ कर रहे हैं सोने के लिए भी। सो देखो, इन हॉट एंड ड्राई एरिया हाउस आर बिल्ट विद फ्लैट रूफ हैविंग मड वॉल्स, ठीक है। आप देखो इस पिक्चर में भी देखो, इस पिक्चर में भी देखो बेटा, भले इसने बोला है फ्लैट रूफ, लेकिन आप पिक्चर में भी एक हाउस को ऑब्जर्व करो तो ये स्लैंट रूफ है, ठीक है, क्योंकि पक्की छत नहीं होती मड वाले हाउसेस की। मड वाले हाउसेस की पक्की छतें नहीं होती हैं, यह तो बैम्बूज से बनाते हैं। एवरेस्ट की देखते हो ना, बैम्बू से एवरेस्ट की जो सीमेंटेड वाली चादरें होती हैं उनको भी रखते हैं। पुराने ज़माने में जो खरपैल होता था, ठीक है, मिट्टी का बना होता था हार्ड, उसको भी यूज़ करते थे, और बड़ी बड़ी सूखी घास को भी लगा लेते थे, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न इसकी रूफ जो होती है बहुत हार्ड नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, दीज वॉल्स कीप द हाउस कूल एंड रूफ कैन बी यूज टू स्लीप एट नाइट। अब इसमें तो दिया है कि रूफ को यूज़ कर रहे हैं, सोने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मड वाला हाउस है, मड वाले हाउस की रूफ इतनी हार्ड नहीं होती हैं जैसे आपके पक्के हाउस की होती हैं। भले बुक में दे दिया है कि स्लीपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये मैं किसको की बात कर रहा, हो सकता है वहाँ ऐसा बनाते होंगे रूफ कुछ मड वाले हाउस की और वो लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन मोस्टली जो कच्चे हाउस होते हैं, मड वाले हाउस होते हैं, उनकी रूफ पे हम लोग, ठीक है, मोस्टली हम लोग नहीं यूज़ करते। वैसे मड वाले हाउस भी ऊपर बन सकते हैं, सिंगल बना के आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो मड वाले हाउस होते हैं आप डबल फ्लोर भी कर लेते हैं मड हाउस के, लेकिन फिर भी जो उसकी जो ऊपर की जो छत होती है, रूफ होती है, वो इतनी हार्ड नहीं होती है, ठीक है। सो वी फाइंड मड हाउसेज इन मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको में मड हाउसेज बताया है, मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में मड हाउसेज बताया है। और इसमें ये पॉइंट एग्जाम में मैनी टाइम इट इज आस्क इन द एग्जाम आल्सो, इसे आप अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन दिस पॉइंट। इजिप्टियंस, इजिप्टियंस वर द फर्स्ट Egyptians were the first to build mud houses, ठीक है। ये मड वाले हाउसेस सबसे पहले किसने बनाए थे, इजिप्टियंस ने बनाए थे, इजिप्ट के लोगों ने बनाए थे। इसको आप अपने बुक में अंडरलाइन कर दीजिए,
ठीक है, सबसे पहले जो मड हाउसेस बेटा बनाए थे इजिप्ट के लोगों ने बनाए थे, इसे प्लीज अंडरलाइन कर लो। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी टाइम इन द पेपर वेदर इट्स माय पेपर और एनी अदर टीचर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं कि कोई भी पेपर बनाता है तो जब वो बनाएगा पेपर ना, तो ऐसी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं तो उसके दिमाग में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तैयार हो ही जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे अंडरलाइन कर लेना बुक में कि इजिप्टियंस वर द फर्स्ट टू बिल्ड मड हाउसेस। ठीक है, ओके। नाउ सी नेक्स्ट थिंग, इट प्रोटेक्ट, नाउ वी फाइंड, ये हो गया, दे पेंटेड देयर हाउस वाइट टू रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सन। अब देखो जो मड के हाउसेस के बाद उसको कह रहा है हाउसेस का, स्पेशली आप अपने अगल बगल भी देखोगे सराउंडिंग्स में मैक्सिमम लोगों के हाउस के आउटर कलर जो होता है वाइट ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सनलाइट। ठीक है, देखो ब्लैक बोर्ड, अब तो देखो अब तो बहुत सी चेंजेस आ गई हैं, हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये वाइट वाले बोर्ड आ रहे हैं क्योंकि मार्कर से हम लिख रहे हैं। और देखो ये वाइट है इसलिए इस पर ब्लैक बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, नहीं तो ओल्ड टाइम में अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो ओल्ड टाइम में जब हमने पढ़ाई की थी तो हमारे क्लास के बोर्ड ब्लैक होते थे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे। ठीक है, और उस पर हम लोग, हमारे टीचर्स वाइट चॉक से लिखते थे क्योंकि ब्लैक पे वाइट बहुत इजीली विजिबल होता है। ठीक है, ब्लैक पे वाइट बहुत इजीली विजिबल होता है। अब देखो ये वाइट बोर्ड है तो वी आर राइटिंग विद ब्लैक, तो चीज़ें वही हैं, थोड़ी सी चेंज हो गई। ठीक है, तो मैक्सिमम अपने सराउंडिंग्स में आप लोग देखोगे तो हाउस की जो वॉल्स होती हैं, आउटर वॉल्स और के कलर जो होते हैं मैक्सिमम बेटा लोग वाइट ही कराते हैं क्योंकि इट रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सन, सन की हीट को ये रिफ्लेक्ट रखेगा, इससे आपका हाउस कुछ कूल रहेगा। ठीक है, अब देखो हाउसेज इन एरिया विद द हैवी रेनफॉल। ओके, अब देखो यहाँ से इंडियन हाउसेज की बात स्टार्ट हुई। ठीक है, हाउसेज इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल, तो यहाँ पे अब हम जो हाउस की बात करेंगे वो अपनी कंट्री इंडिया के एरिया के रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, okay, now houses in area with a heavy rainfalls, houses in area with heavy rainfall। ठीक है, सो हाउसेज इन एरिया विद हैवी रेनफॉल, देखो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, इंडिया के रेनी सीजन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंट्री देर इज अ रेन, बट इन सम पार्ट रेन क्या होती है, बहुत एक्सेस होती है, ज़्यादा होती है। तो जब इतनी ज़्यादा रेन होगी तो ऑब्वियसली बेटा बाढ़ आनी आनी है, फ्लड्स आएंगे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस एरिया की बात की गई है वो असम है इंडिया का। ठीक है, ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, सच हाउसेज आर फाउंड इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में आपकी असम स्टेट आती है, और जहाँ एवरी ईयर, आप अभी छोटे बच्चे हो, आप गूगल पे सर्च करके पूछ लो ना कि एवरी ईयर आसाम में रेन फ्लड्स आती है, आंसर यस में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है बेटा घर में पेपर अगर आता है न्यूज़पेपर उसको ज़रूर रीड किया करो, रीड, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारी चीज़ें, ये करंट अफेयर जो चलता है ना तुम्हारा पेपर से ही चलता है। जो बच्चा हमेशा पेपर पढ़ता है उसको सारी बातें पता होती हैं। ठीक है, लोग इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात कैसे करते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं वो लोग, वो जो लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो डेली वो एकदम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फ्रॉम देयर दे गेट द इंफॉर्मेशन एंड देन दे डिस्कस। ठीक है, तो इन द सेम मैनर अगर बेटा आप लोग क्या बोल रहा था, हाँ असम, ये ईस्टर्न रीजन क्या है, असम का है। यहाँ देखो एवरी ईयर रेन फ्लड आती जाती है, क्योंकि रीज़न क्या है, इस एरिया से पता क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है। अभी आप लोग को मैं 12-13 चैप्टर्स जब पढ़ाऊंगा ना, 13 या 14 चैप्टर इंडियन रिवर्स जो है, जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में होगा। शॉर्टकट में जान लो कि यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर जो आ रही है, और ये क्या है, हिमालयन रिवर है। ठीक है,
बहुत सी रिवर्स क्या होती हैं बेटा, जिनकी ऑरिजिन जो हमारे माउंट एवरेस्ट से रिवर्स आ रही हैं, जिनकी ऑरिजिन्स क्या है, हिमालयाज हैं। तो ये रिवर्स क्या होती है, पेरिनियल रिवर्स होती है। पेरिनियल का मीनिंग मैंने क्लास 4 में थर्ड, अच्छा नहीं फर्स्ट ही टाइम बता रहा हूँ, थर्ड में पेरिनियल रिवर्स के बारे में नहीं था, फोर्थ का है ना। तो पेरिनियल्स रिवर्स क्या होती है बेटा, पेरिनियल रिवर्स वो रिवर होती हैं जिनमें फॉर द होल ईयर वाटर होता है। कुछ रिवर होती हैं बेटा मॉनसून रिवर, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो बारिश के जब मंथ नहीं होते हैं, समर वमर में उन रिवर्स में बहुत थोड़ा पानी होता है या तो वो सूख जाती हैं। लेकिन मानसून के समय इतना ज़्यादा रेन वाटर होता है, तो कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो मानसून रिवर्स होती हैं। एट द टाइम ऑफ ए रेनी सीजन देयर इज वाटर इन दैट रिवर्स। बट कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं बेटा जो कि माउंटेन से आ रही है। माउंटेन से आ रही है मतलब उनकी ऑरिजिन किससे हो रही है, ग्लेशियर से। ग्लेशियर क्या है, बिग बिग पीसेस ऑफ ए आइस। आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, फॉर द होल ईयर वहाँ बर्फ जमी रहती है। तो धीरे धीरे हॉट होने से वो बर्फ मेल्ट भी करती है। तो जो इन स्नो के मेल्ट करने से बेटा जो रिवर्स बनती है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, वो होती है पेरिनियल रिवर्स, क्योंकि उनकी ऑरिजिन किससे हो रही है, मेल्टिंग ऑफ स्नो से हो रही है। तो इस एरिया में एवरी ईयर फ्लड आती है, क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होके आ रही है। और ब्रह्मपुत्र क्या माउंटेन रिवर है, इसके ऑरिजिन भी किससे हुई है, ग्लेशियर से हुई है, मतलब मेल्टिंग ऑफ स्नो से हुई है। तो ऑलरेडी इसमें पानी बहुत होता है, क्योंकि ये इसकी ऑरिजिन किससे हुई है, मेल्टिंग ऑफ स्नो से हुई है। तो इसमें पूरे ईयर वाटर रहता है। अब स्पेशली जब रेनी सीजन आ जाता है तो कहावत सुने ना, सोने पे सुहागा, अब वो कहावत लागू हो जाती है। अब रेनी सीजन आ गया और ज़्यादा, एक तो इस रिवर में पहले से वाटर बहुत है और रेनी सीजन में और ज़्यादा बारिश होगी तो एक्सेस ऑफ वाटर जब हो जाएगा तो वो रिवर का वाटर क्या करने लगता है, ओवरफ्लो करने लगता है। ज़्यादा हो गया ना, जैसे आप घर में बकेट भरते हो, छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि छोटी चीज़ों से ज़्यादा ये चलती है, बड़ी चीज़ों से सोचना पड़ता है। छोटा सा एग्जाम्पल, बकेट टैप ऑन किया, बकेट रख दो नीचे, जब वो पूरी भर जाएगी बकेट तो उसके बाद क्या, उसका वाटर ओवरफ्लो करके नीचे फ्लोर पे बहने लगता है, तो तुम जल्दी से दौड़ के बंद करते हो। ये तो टैप और बकेट था। लेकिन रिवर वाटर को आप बंद नहीं कर सकते, रेनी वाटर को बंद नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि इसी को हम लोग ने क्या बोला, नेचुरल डिजास्टर। ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स के भी कंट्रोल में नहीं है, हम इससे अपने को बचा सकते हैं बाय टेकिंग द प्रिकॉशन। लेकिन हम सोचें कि इन्हें हम रोक सकते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब फ्लड आ रही है, रेनी सीजन, बारिश होनी ही होनी है। तो बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर है और वो पेरिनियल रिवर है, मेल्टिंग ऑफ स्नो से बनी है, तो उसमें 12 ऑल द मंथ इसमें वाटर रहता है और रेनी सीजन में वाटर एक्सेस हो जाता है। तो ये वाटर क्या होने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है और अपने अगल बगल के सारे एरिया को सबमर्ज्ड कर लेता है। सबमर्ज करना मतलब सारा एरिया पानी में डूब जा। जैसे आप ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में आप रोज जम के क्रिकेट खेलते हो, दूसरी गेम्स खेलते हो, बट रेनी सीजन में कभी कभी जब बहुत हैवी बारिश होती है तो आपका ग्राउंड दिखता ही नहीं है, वो ग्राउंड कहाँ गायब हो गया जहाँ आप खेलते थे। तो आप बोलते हो ना पूरा ग्राउंड पानी से भर गया है, वो सबमर्ज हो गया, डूब गया वाटर से। तो इसी तरह होता है जब एक्सेस वाटर हो जाता है रेनी सीजन में, तो पूरा एरिया सबमर्ज हो जाता है। तो एवरी ईयर बेटा आसाम में क्या आता है, हैवी रेनफॉल होती है, तो फ्लड आती ही आती है। जैसे गंगा जी है यहाँ के, ले लीजिए आप वाराणसी की घाट के जो अगल बगल लोग रहते हैं, एवरी ईयर पूरे उनके घरों में पानी आता है एवरी ईयर। भले बारिश नहीं, तुम लोग सोचते हो कि बहुत बारिश भी नहीं हो रही है वाराणसी में, अरे बेटा वाराणसी में बारिश नहीं हो रही है तो क्या हुआ, गंगा रिवर तो बहुत लंबी है ना। ठीक है, तो गंगा रिवर तो बहुत दूर से होते होते बनारस आ रही है। ठीक है, तो डैट इज द रीजन यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन और रीजन में जहाँ गंगा रिवर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। और दूसरी चीज, हमने ह्यूमन बींग्स ने वाटर को स्टोर करने के लिए रिवर्स पे डैम बना लिए हैं, और जब एक्सेस रेन होती है ना तो डैम का वाटर भी जब लिमिट से ऊपर होने लगता है तो हम लोग को डैम का वाटर भी ओपन करना पड़ता है। इससे भी रिवर्स में बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है और अगल बगल एरिया में फ्लड्स आती हैं, क्योंकि वाटर का लेवल ऊपर हो जाएगा, डैम का वाटर नहीं ओपन करोगे और डैम कहीं ब्रेक कर गया तो मैनी ऑफ द पीपल लॉस देयर लाइफ। और ये डैम का वाटर
हमने क्यों रखा है स्टोर करके? क्योंकि वी नीड वाटर एट द टाइम ऑफ कल्टीवेशन, क्योंकि हमें कल्टीवेशन में वाटर की जरूरत होती है खेती करने में। देखो आप राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा खेती होती है, एक समय था कुछ नहीं होता था, बिल्कुल बंजर था राजस्थान, बंजारास बोलते थे वहाँ के लोगों को, दे ऑलवेज ऑन मूव इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। लेकिन अब वहाँ भी लाइफ पहले से काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि वहाँ क्या, आपके पंजाब में, भाखड़ा नंगल डैम है, ठीक है, रिवर सतलुज पे, तो उस डैम की कैनल मतलब नहर बना के वहाँ का पानी राजस्थान जा रहा है बेटा, वहाँ का वाटर राजस्थान जा रहा है। तो अब राजस्थान के लोगों को वाटर, क्योंकि वो तो ड्राई एरिया है, वहाँ रेनफॉल बहुत ही लेस होती है, तो होती ही नहीं है, लेकिन ड्यू टू द वाटर ऑफ द डैम, जो सतलुज रिवर पे डैम बना है, उस वाटर की वजह से वहाँ भी काफ़ी कल्टीवेशन होने लगा है, ठीक है। तो अब यहाँ के लोग, आसाम के लोगों को पता है कि हर साल बहुत बारिश होनी है, तो अब इन्होंने एक ऐसा काम किया, क्योंकि जब बारिश होती है, व्हेन द रेन वाटर, जब आपका घर लैंड पे होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हाउस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हाउस है, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ भाई, बहुत बड़ा डिजाइनर नहीं हूँ मैं, ठीक है, मान लो ये हाउस है, ठीक है, और ये लैंड पे हाउस है। अब जब वाटर बहुत होगा, देन द व्हाट हैपन, द वाटर एंटर योर हाउस, देखो वाटर तुम्हारे घर में एंटर कर गया, और एवरी ईयर आ रही है, एवरी ईयर फ्लड्स आ रही है, तो वाटर इंटर, और जब बेटा फ्लड आती है ना, तो ह्यूमन, बहुत से लोग भी मर जाते हैं, मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ, ठीक है, बहुत से लोगों की लाइफ चली जाती है, लोग मर भी जाते हैं, बहुत से एनिमल्स आल्सो डाई, एनिमल्स भी डाई करते हैं, एक्सीडेंटली मर जाते हैं, क्योंकि जब वाटर हो जाता है ना लैंड के ऊपर, तो हमें दिखाई ही नहीं देता है, और सीवेज वाला वाटर, ये गंदा वाटर सब मिक्सअप हो जाता है उसमें, और हमें लैंड ही नहीं विजिबल होता है, मान लो कहीं गड्ढा है, आप गिर गए उसमें। इसीलिए रेन, अगर फ्लड वाटर है, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यहाँ से वहीं तो जाना है, हो सकता है आपके आगे बहुत बड़ा गड्ढा हो, आप गिर जाओ, तो दैट इज द रीजन। अब देखो, अगर आपका घर ऐसे होगा तो पूरा घर डूब गया, और जब रेन वाटर, फ्लड वाटर आपके घर में इंटर आ जाएगा, तो लॉस, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा आपकी प्रॉपर्टी का, जितना भी आपने घर में सामान रखा है, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी पानी से, क्योंकि आप लोग को नॉर्मली पता है, आप जिस मोबाइल में पढ़ रहे हो, उस मोबाइल में एक बार पानी में इसको डुबा के फिर देखो साफ हो जाएगा, तुम सोचो, क्योंकि मोबाइल को हम लोग क्लोज से क्लीन करते हैं, कभी किसी ने मोबाइल को पानी लगा के क्लीन किया है? डेड हो जाएगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जैसे ही वाटर टच करता है, उसके फंक्शन बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ के लोगों ने सोचा कि अरे इतनी बारिश हो रही है, तो कैसे बचा जाए, तो अब इन्होंने क्या किया, तो यहाँ के लोग कैसे हाउसेस बनाते हैं बेटा, स्टिल्ट हाउसेस, कैसे हाउसेस बनाने इन्होंने स्टार्ट किए, स्टिल्ट, STILT, स्टिल्ट हाउसेस। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्टिल्ट हाउसेस, अब इन्होंने एक स्टैंड कर दिया अपना हाउस, नीचे इन्होंने वुड के बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पोल्स, यूज किए, वुड के, किसके किए, वुड पोल्स यूज किए, ठीक है, वुड के पोल्स यूज करके इन्होंने हाउस को सपोर्ट दे दिया। अब ऊपर से हाउस बनाना इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, अब ये ऊपर से हाउस इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। अब ये इनका हाउस है, अब ये हाउस इतना ज़्यादा ऊपर है लैंड से, तो इसको ऊपर चढ़ने के लिए इन्होंने क्या यूज़ की, लैडर, सीढ़ी, सुनी है ना बेटा, ठीक है, जिनके डबल मंजिल के घर होते हैं, तो उनके घर में सीढ़ी से ना जाते हो ऊपर वाली मंजिल पे कि उड़ जाते हो, यू आर नॉट ए बर्ड, ठीक है, यू कांट फ्लाई, सो यू यूज द लैडर, तो लैडर से ही अपने घर में जाते हैं। अब जानते हो बहुत ज़्यादा जब रेन होगी, तो ये वाटर यहाँ तक आए, अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, अब ये वाटर पूरा यहाँ आया, तो ये पोर्शन क्या है, इसमें इन्होंने सपोर्ट दे दिया वुडन पोल्स का, अब घर इतना ऊंचा हो गया, अब जब हैवी फ्लड्स आएगी, तो वाटर नीचे से चला जाएगा, और जो हाउस की जितनी भी प्रॉपर्टी है आपकी, जितनी भी चीजें आपकी हाउस में, आप भी हो, आप क्या हो, सेव हो, आप बिल्कुल सेव हो, ठीक है, क्योंकि वो वाटर कहाँ से चला जा रहा है, नीचे से चला जा रहा है, तो आपके उसमें वाटर बिल्कुल इंटर नहीं हो रहा है, इस तरह आप अपनी प्रॉपर्टी को भी सेव कर ले रहे हो। और जब बेटा रेनी सीजन पूरे साल नहीं रहता है, जब रेनी सीजन नहीं होगा, तो इस अंडरग्राउंड एरिया को आप दूसरी एक्टिविटीज में भी यूज करते हो, बहुत लोग छोटे छोटे काम
भी करते रहते हैं। ये जो नीचे का जो पोर्शन है, अंडरग्राउंड पोर्शन, इसको आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रेनी सीजन पूरे ईयर नहीं होता है। सो दैट इज़ द रीज़न people living in this region where there is a lot heavy rainfall and every year flood comes, so they make the stilt houses, stilt stilt houses. Okay, thank you. We will continue this in the next video.